मजबूरी इंसान को कभी कभी ऐसे रास्ते की तरफ लेकर जाती है जहां बर्बादी तो होती है, साथ में ऐसी सिचुएशंस भी पैदा हो जाती हैं जहां पर वो जिंदगी भर रिग्रेट या पछताने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। समाज में रहना तो दूर, समाज में चेहरा दिखाने लायक भी वो मजबूरी उसको छोड़ती नहीं है। ऐसी मजबूरी जिसका रास्ता लालच की तरफ से होते हुए एक ऐसी बर्बादी की दलदल तक लेकर जाता है जिसमें जो एक बार चला जाए उसका आना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ये केस नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 195C 234 में हुआ। जिस्म फरोशी का एक ऐसा ही धंधा नोएडा के सेक्टर 195C 34 में चलाया जा रहा था जिसके बारे में सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये रैकेट चलाने वाले पति पत्नी नोएडा के एक ऐसे बंगलों में ये जिस्म का धंधा उन मजबूर युवतियों से करवाते थे जो मॉडल बनने का सपना लिए न जाने कहां कहां रोजगार और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में घूमती थी। ये कपल पहले फेसबुक पे ऐड किया करता था और जब इनके पास वो युवती आ जाती थी उनको महिला पूरी तरह से जिस्म फरोशी के धंधे में आने के लिए उकसाती थी। इनको लालच दिया जाता था, मोटी रकम कमाने का एक ऐसा लालच जिसको देख के हर कोई इस कीचड़ में उतरने के लिए तैयार हो जाता था। लगभग 500 से भी ज्यादा ऐसी लड़कियां अपना करियर बनाने की तैयारी कर ही रही थी। उनको जिस्म फरोशी के धंधे में उतार के इनने समाज को तो खराब किया ही किया, लेकिन इन्होंने आने वाली यूथ के साथ जो खिलवाड़ किया वो कभी भरपाई ना हो पाएगी। विदेश से 20 से 22 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में हाल फिलहाल में आया हुआ देखा गया है। ईडी को जब इस मामले की भनक लगी तो उसने फौरन वहां रेड की और जिस वक्त वहां रेड की जा रही थी 3 मॉडल्स ऑनलाइन पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्वमेंट होती हुई या इन्वॉल्व होती हुई देखी गई। रंगे हाथों पकड़ी गई उन मॉडल से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ऐसे खुलासे किए जिसको सुन के ईडी के होश फाख्ता हो गए। पकड़ी गई मॉडल्स ने बताया कि जिस हिसाब से वो एक्ट करती थी उसी हिसाब से उनको एक मोटी रकम चुकाई जाती थी। कमाई गई रकम का 75% हिस्सा दोनों पति पत्नी रखते थे और 25% हिस्सा उस मॉडल को दिया जाता था। इसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स इन्होंने बनाए हुए थे जिसमें उनका आधा फेस, पूरा फेस या पूरी तरह से कवर्ड फेस दिखाया जाता था। ये पूरी की पूरी पोर्नोग्राफी और ऐसे वीडियोस बना के वो विदेशी साइट्स पे अपलोड करके बेच दिया करते थे। हमें और आपको ऐसे घिनौने कृत्य को रोकना होगा। हमें और आपको हमेशा इस बात पे फोकस करना होगा कहीं करियर की चाह में लालच के रास्ते होते हुए हमारे युवा और युवक ऐसी कीचड़ और ऐसी दलदल में तो नहीं उतर रहे हैं। ये हमारा और आपका फर्ज है जिसे हमें रोकना होगा। ये एक ऐसी सामाजिक दलदल है जिसे आज से पहले सिर्फ फॉरेन्स में, विदेशों में ही देखा गया है, लेकिन ये कल्चर हिंदुस्तान में पाया जाना एक बहुत बड़े रैकेट की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसके तार इंटरनेशनल लेवल से और बहुत बड़े रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस एक्टिव है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। आने वाले वक्त में और खुलासे होंगे तो आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। द क्राइम स्टोरीज की शानदार सीरीज में आपको एपिसोड्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, आदाब, टेक केयर।